जबलपुर टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर जैव विविधता कैसी है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि इस जमीन पर जो हजारों की संख्या में पेड़ लगे हैं, उनमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे पेड़ हैं जो 60 से 70 साल पुराने हैं। इस जमीन पर चिड़ियों की 120 से अधिक प्रजातियां हैं जो अपना मूवमेंट लगातार करती रहती हैं। शहर के इसी एरिया में आकलन यह तक है कि 300 किस्म की चिड़ियां यहाँ हैं जो प्रकृति की अनुकूलता को बनाए हुए हैं। कीट पतंगों के खात्मे के लिए इन चिड़ियों की प्रजाति का संरक्षित होना जरूरी है। इसके लिए टेलीकॉम फैक्ट्री में लगे पेड़ पहले संरक्षित होने चाहिए। इसके चलते अभिभावक उपभोक्ता मंच जबलपुर के द्वारा संचार मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि उक्त भूमि को वन भूमि में बदला जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में मंच के सभी पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगातार उसकी नीलामी की जा रही, इसी तारतम्य में लगातार ये बात चल रही है कि रानीताल स्थित 70 एकड़ जमीन जो है टेलीकॉम फैक्ट्री की, उसको भी बेचने की प्रक्रिया की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस क्षेत्र में लगभग 18,000 पेड़ लगे हुए हैं जो कि सिटी का ऑक्सीजन जोन है। यदि वो किसी भी तरीके से निजी हाथों में जाएगा तो स्वाभाविक है व्यावसायिकरण के कारण उसको काट दिया जाएगा और शहर का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन जोन खत्म हो जाएगा। आज इसी संदर्भ में हमने ज्वाइंट कलेक्टर के माध्यम से संचार मंत्री को ज्ञापन भेजा और ये मांग की है कि उस भूमि को जो टेलीकॉम फैक्ट्री की है वन भूमि में बदला जाए, क्योंकि नगर वन भूमि केंद्र सरकार की ही योजना है और उसमें बाकायदा प्रावधान है कि हर डिपार्टमेंट चाहे तो अपनी भूमि दे सकता है। आज इसी ज्ञापन के माध्यम से हमने यही मांग की है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से उसका विक्रय किया जाएगा, तो हम समस्त मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर टेलीकॉम फैक्ट्री के अंदर जितने परिसर में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, इनके काटने का जो मामला अभी संज्ञान में आया है, इसको लेकर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और पर्यावरण संतुलन के लिए जिस तरह से पेड़ पौधे सरकार लगा रही है, करोड़ों वृक्ष लगाने की योजना बना रही है, और यहाँ पर पेड़ पौधे काटने की जो अभी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्दी आंदोलनरत होने वाले हैं और सड़कों पर उतरेंगे।